साल 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस नॉर्थ अटलांटिक ओशन की ओर जा रहे थे। उस वक्त अचानक उनका कॉम्पस खराब हो जाता है। उसके बाद आता है साल 1918। यूएसएस साइक्लोप्स नाम का एक बहुत बड़ा शिप उसी जगह से गायब हो जाता है जिस जगह से क्रिस्टोफर कोलंबस का कॉम्पस खराब हो गया था, और ये आज भी मिस्ट्री है कि उस शिप कहाँ गया। उसी जगह से साल 1945 में यूएस नेवी के 5 गुरुमन टीबीए एवेंजर एयरक्राफ्ट गायब हो जाता है। इन सभी इंसिडेंट के पीछे एक कॉमन रीज़न था। इन सभी इंसिडेंट के जगह जो एक ट्रायंगल था, और ये ट्रायंगल कुछ ऐसा वैसा ट्रायंगल नहीं था। ये वर्ल्ड का डेडलीस्ट ट्रायंगल था जिसका नाम था बरमूडा ट्रायंगल। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा क्या है जो आज भी अनसॉल्व है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बरमूडा ट्रायंगल जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। बरमूडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल के अंदर कई सारे मिस्ट्री और सीक्रेट छुपा हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल में कई सारे बड़े शिप्स और प्लेन्स अब तक गायब हो चुका है, लेकिन ये प्लेन्स और शिप्स कैसे गायब हुए इसका पता कोई नहीं बता पाया है। कई सारे देश और कई सारे साइंटिस्ट मिलकर बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर कई सारे रिसर्च किए हैं, लेकिन इसका सही रीजन कोई नहीं बता पाया है अब तक। बरमूडा ट्रायंगल का नाम पहले ग्रेवयार्ड ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन था, यानी उत्तर अटलांटिक महासागर का कब्रिस्तान। 1964 में अगोसी मैगजीन में विंसेंट गडिस एक आर्टिकल लिखते हैं, द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। इस आर्टिकल के बाद इसका नाम बरमूडा ट्रायंगल पड़ा, क्योंकि इस आर्टिकल में पहली बार विंसेंट एक ज्योग्राफिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जो फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और बरमूडा को ट्रायंगल शेप में कनेक्ट करता था। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है जो फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और बरमूडा को ट्रायंगल शेप में कनेक्ट करता है। इस ट्रायंगल शेप के अंदर कई सारे मिस्ट्री और कई सारे सीक्रेट छुपा हुआ है जो आज भी अनसॉल्व है। बरमूडा ट्रायंगल में ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं जो आज भी अनसॉल्व हैं। आज हम इस वीडियो में ऐसे टॉप 5 इंसिडेंट्स को देखेंगे। इंसिडेंट नंबर 1, मार्च 4, 1918 अमेरिकन नेवी के सबसे बड़े शिप में से एक जिसका नाम था यूएसएस साइक्लोप्स। यूएसएस साइक्लोप्स रियो डी जेनेरियो ब्राजील से बाल्टीमोर अमेरिका जा रहा था। यूएसएस साइक्लोप्स का लेंथ 542 फीट था और उसमें 306 ऑफिसर जा रहे थे। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था और अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल था। वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए अमेरिका ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाना चाहता था। हथियार बनाने के लिए ब्राजील से 11,000 टन मैग्नीज अमेरिका लाया जा रहा था। वो 11,000 टन मैग्नीज यूएसएस साइक्लोप्स से अमेरिका लाया जा रहा था। यूएसएस साइक्लोप्स से आखिरी बार यूएसएस साइक्लोप्स के कैप्टन से बात हुआ था। बातचीत के दौरान यूएसएस साइक्लोप्स के कैप्टन ने ये बोला था कि इट वाज अ गुड वेदर और हम बिना किसी प्रॉब्लम के बाल्टीमोर के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस मैसेज के बाद यूएसएस साइक्लोप्स पूरी तरह से गायब हो जाता है और यूएसएस साइक्लोप्स कहाँ गया और यूएसएस साइक्लोप्स का क्या हुआ अब तक कोई पता नहीं चला। सब लोग यही सोच रहे थे कि जर्मन नेवी ने यूएसएस साइक्लोप्स के ऊपर हमला कर यूएसएस साइक्लोप्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन जर्मनी नेवी ने क्लैरिफिकेशन देते हुए ये बताया कि यूएसएस साइक्लोप्स कब और किस रास्ते से गया उनका कोई आइडिया नहीं था। सब लोग हैरान हो गए कि आखिर यूएसएस साइक्लोप्स गया कहाँ। तब जाकर सबके दिमाग में एक बात समझ में आता है कि जिस जगह से साइक्लोप्स जा रहा था उस जगह से इससे पहले भी कई सारे शिप्स और कई सारे प्लेन्स अब तक गायब हो चुका है और उस जगह का नाम था बरमूडा ट्रायंगल। इंसिडेंट नंबर 2, कैरोलिन ये डीरिंग शिप डिसअपियर्ड इंसिडेंट। 1921 बर्बाडोस से वर्जीनिया जा रही कैरोलिन ये डीरिंग शिप बर्बाडोस से निकलकर वर्जीनिया जा रही थी। नॉर्मली ये शिप 3 हफ्ते के अंदर बर्बाडोस से वर्जीनिया पहुंच जाती थी, लेकिन इस इंसिडेंट में 3 हफ्ते से ज्यादा दिन होने के बाद भी ये शिप वर्जीनिया नहीं पहुंची। तो दोनों तरफ से इस शिप को ढूंढा जाता है। कई सारे कोशिश करने के बाद भी इस शिप का क्या हुआ अब तक पता नहीं चल पाया है। इंसिडेंट नंबर 3, इसके बाद आता है फ्लाइट 19 इंसिडेंट। दिसंबर 5, 1945 अमेरिकन नेवी के 5 एयरक्राफ्ट जो रेगुलरली किए जाने वाले ट्रेनिंग कर रही थी, उस 5 एयरक्राफ्ट में 14 क्रू मेंबर्स थे। ये ट्रेनिंग लेफ्टिनेंट चार्ल्स कार्लो टेलर के लीडरशिप में हो रहा था। ट्रेनिंग के दौरान उन 5 एयरक्राफ्ट को फ्लोरिडा से निकलकर बरमूडा तक जाना था और फिर से बरमूडा से फ्लोरिडा आना था। जब वो बरमूडा के पास जा रहे थे तब वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किस डायरेक्शन में उड़ रहे हैं। उस वक्त उनका इक्विपमेंट ठीक से काम करना बंद कर देता है
और वो जो कुछ भी बात कर रहे थे रेडार के द्वारा सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था और कुछ समय बाद उनके बातें बंद हो जाता है और वो 5 एयरक्राफ्ट गायब हो जाता है और उसमें जा रहे क्रू मेंबर्स का भी कुछ पता नहीं चलता है। उसके अगले दिन इन 5 एयरक्राफ्ट को ढूंढने के लिए अमेरिकन एयरफोर्स के एक एयरक्राफ्ट जो उन एयरक्राफ्ट से भी बड़ी थी उसको लाया जाता है। उसमें 15 क्रू मेंबर्स के साथ उसको ढूंढने के लिए भेजा जाता है और ये एयरक्राफ्ट भी उन 5 एयरक्राफ्ट की तरफ गायब हो जाता है और इसका भी कुछ पता नहीं चल पाता है। इस इंसिडेंट के बाद यूएस नेवी और यूएस एयरफोर्स की ही नहीं पूरी दुनिया शॉक हो जाता है। आखिर उन 6 एयरक्राफ्ट का क्या हुआ और ये इंसिडेंट भी एक मिस्ट्री बनकर रह जाती है। इस इंसिडेंट के बाद बरमुडा ट्रायंगल वर्ल्ड वाइड में फेमस हो जाता है। इंसिडेंट नंबर 4, स्टार एरियल प्लेन इंसिडेंट। 1949 में स्टार एरियल प्लेन बरमुडा से जमाइका जा रही थी। उस वक्त वेदर कंडीशन भी परफेक्ट था और उसमें जा रहे क्रू मेंबर्स, पायलट सब लोग बहुत ही एक्सपीरियंस्ड थे और वो कई बार इस रूट से जा चुके थे। रोज की तरह सिग्नल भी परफेक्टली मिल रहा था, लेकिन कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद स्टार एरियल प्लेन रेडार से गायब हो जाता है और इस प्लेन का क्या हुआ और ये प्लेन कहाँ गया अब तक पता नहीं चल पाया है। स्टार एरियल प्लेन जब गायब हुआ था उस टाइम रिसर्च करते टाइम में ये पता चला कि जिस जगह से प्लेन गायब हुआ है उस जगह का नाम था बरमुडा ट्रायंगल। इंसिडेंट नंबर 5, हिस्ट्री में पहली बार बरमुडा ट्रायंगल की इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ था साल 1492 से 1504 के बीच। इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस नॉर्थ अटलांटिक ओशन के ओर जा रहे थे। उनके साथ कुछ अजीब इंसिडेंट होता है जिससे वो हैरान हो जाते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस का कॉम्पस खराब हो जाता है और उनका कॉम्पस ठीक से काम नहीं करता और क्रिस्टोफर कोलंबस देखते हैं कि एक बड़े से फायरबॉल आसमान से निकलकर समुद्र में आके गिरता है। बरमुडा ट्रायंगल में ऐसा क्या है जो कई सारे शिप्स और प्लेन्स गायब हो रहा है? इन शिप्स और प्लेन्स का गायब होने के वजह आज भी मिस्ट्री बना हुआ है, लेकिन बरमुडा ट्रायंगल को लेकर लोगों के बीच कई सारे मिथ्स फैला पड़ा है। लोग बरमुडा ट्रायंगल को लेकर कई सारे रूमर्स और कई सारे बनी बनाई हुई कहानियां बताते हैं। बरमुडा ट्रायंगल को लेकर कहे जाने वाले मिथ्स। मिथ नंबर 1, एलियंस। कुछ लोगों का ये मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल में एलियंस का स्पेसशिप आता है और बरमुडा ट्रायंगल में जा रहे शिप्स और प्लेन्स को एलियंस गायब कर देते हैं। बरमुडा ट्रायंगल में हुए कई सारे इंसिडेंट में एलियन का जिक्र बार बार किया गया है, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो पाया है। मिथ नंबर 2, अटलांटिक सिटी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल के अंदर अटलांटिक नाम का एक सिटी बसा हुआ है, जैसे हॉलीवुड फिल्म एक्वामैन की तरह। अटलांटिक सिटी के लोग बरमुडा ट्रायंगल में जा रहे शिप्स को समुद्र के अंदर ले जाकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नंबर 3, सी मॉन्स्टर। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल के अंदर कई सारे बड़े बड़े सी मॉन्स्टर्स है, जिसके वजह से यहाँ से जाने वाली शिप्स को वो गायब कर रही है। ऐसे ही कई सारे रूमर्स फैली पड़ी है और लोगों के द्वारा बनाई गई कई सारे बातें हैं। आज तक बरमुडा ट्रायंगल में हो रहे मिस्ट्रीज का सॉलिड रीजन पता नहीं चल पाया है, लेकिन फिर भी आज भी उस चीज को सॉल्व करने के लिए दुनिया लगी हुई है। बरमुडा ट्रायंगल में हो रहे अबनॉर्मल इंसिडेंट्स के पीछे कुछ साइंटिफिक थियरीज है जो एक्यूरेटली सॉल्व नहीं हो पाया है, लेकिन मे बी बरमुडा ट्रायंगल में हो रहे अबनॉर्मल इंसिडेंट्स का रीजन ये हो सकता है। साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया थियरीज है। पहली थियरी, अर्थ में नॉर्थ पोल के अलावा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल भी होता है। नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में थोड़ा सा अंतर होता है। नॉर्मली मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बदलते रहते हैं और बरमुडा ट्रायंगल में नॉर्मल से ज्यादा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बदलने के वजह से कॉम्पस ठीक से काम नहीं करता है। बरमुडा ट्रायंगल में जा रहे शिप्स और प्लेन्स को गलत डायरेक्शन कॉम्पस दिखाने के वजह से वो हादसा का शिकार बन जाते हैं। थियरी, मीथेन। बरमुडा ट्रायंगल में मीथेन गैस ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होने के कारण वहां से जाने वाले शिप्स डूब जाते हैं। थर्ड थियरी, नेचुरल सर्कमस्टेंस। नेचुरल सर्कमस्टेंस में ये होता है कि बरमुडा ट्रायंगल में कब और क्या हो सकता है ये किसी को पता नहीं है। कभी भी वेदर बुरी तरह से खराब हो सकता है, जैसे समुद्र में नॉर्मल से बड़े बड़े लहरें आ सकते हैं, लाइटिंग और थंडर भी गिर सकता है, ज्यादा से ज्यादा बारिश भी हो सकता है और बीच समुद्र में तूफान भी आ सकता है। शायद इसके कारण के वजह से बरमुडा ट्रायंगल में शिप्स और प्लेन्स गायब हो सकता है। ऐसे कई सारे थियरीज और कई सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं और कई सारे राइटर्स और साइंटिस्ट इसके ऊपर बुक्स और आर्टिकल लिख भी चुके हैं, लेकिन कोई भी इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया है।
तो ये था बर्मुडा ट्रायंगल में हुए कुछ मिस्टीरियस इंसिडेंट्स, कुछ मिथ्स और कुछ साइंटिफिक थियरीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो कैसे लगा कमेंट करें और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशनल वाइब्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।